बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 4 सितंबर है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिससे वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर एहसन इकबाल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज़ और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खिताब किया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस ट्वीट के हवाले से मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में चंद दोस्तों से बात की, दफ्तर ख़ारजा में कुछ लोगों से बात की, एक डेटा है उसको एनालाइज़ किया, कुछ रिसर्च की, जिसके बाद मैं एक भयानक नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, शहबाज हुकूमत को बदतरीन आलमी अदम एतमाद का सामना है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में घिरा हुआ है, सैलाब की सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन डिज़ास्टर है। हुकूमत के पास ना रिसोर्सेज मौजूद हैं, न कैपेसिटी मौजूद है कि वो तमाम सैलाब ज़दगान की इमदाद कर सके। अपील जो है वो की जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और एक लूक वार्म रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलता हुआ नज़र आता है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का रवैया पाकिस्तान की हुकूमत की अपील के बाद किस किस्म का है, इसका एक कंपैरिजन और इसकी वजूहात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ सफारत खाने इस वक्त क्या कह रहे हैं और इस सारे की दरअसल बुनियाद और बुनियादी वजह जो है वो इस हुकूमत का कौन सा परसेप्शन है, इस पर वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ शहबाज शरीफ ने ट्वीट क्या किया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि शफ़ाफियत को यकीनी बनाने के मेरे अहद वादे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फ़ंड का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल फ़र्म से ऑडिट करवाने का फ़ैसला किया है। ये इदारे रकम की आमद और तरसील समेत इसके इस्तेमाल का ऑडिट करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स को आवाम के सामने पेश किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा और इस फ़ैसले को ट्विटर के ऊपर पब्लिकली अनाउंस क्यों करना पड़ा। जब इस कहानी को आप अनफोल्ड करते हैं तो कुछ ऐसे आदाद शुमार आपके सामने आते हैं जो एक कौम के तौर पे हमें शर्मिंदा भी करते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो कौन लोग हैं और क्या वो मुल्क को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत, भरपूर सलाहियत रखते हैं या नहीं। वन बाय वन इसको देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सारी कहानी है इसको बल्कि शुरू से जो है वो ट्रैक कर लेते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले वहाँ पर सैलाब की ख़बरें आने लगी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी और जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कोर कमांडर कोयटा थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। वो शहीद हुए रिलीफ एक्टिविटीज़ के दौरान। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक डिज़ास्टर मौजूद था और हुकूमत का रवैया उस वक्त क्या था। हुकूमत ये कर रही थी कि वो इमरान खान साहब को पकड़ने के तरीके ढूंढ रही थी। शहबाज गिल के हवाले से आपको मालूम है कि क्या कुछ चल रहा था, टेलीविज़न चैनल्स के हवाले से क्या कुछ चल रहा था। दोनों जानिब जो है वो सियासत हो रही थी। इमरान खान साहब जवाबी सियासत कर रहे थे और मौजूदा हुकूमत वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही थी कि जिससे इमरान खान को काबू किया जा सके। हमारी मीडिया का क्या इस तमाम वक्त में रोल था और ये तमाम अगस्त का महीना आप इसको ट्रैक करें अनटिल मेरा ख्याल है प्रॉबेबली 27 ऑफ अगस्त। सैलाब तो मौजूद था लेकिन मीडिया के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ सियासी धींगा मुश्ती दिखाई जा रही थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनको सुपोजिडली पाकिस्तान की आवाज़ होना चाहिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने, 21 अगस्त को वो सिंध जाकर बैठ जाते हैं। अब उनका काम क्या है कि वो पूरी दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान को किस बदतरीन डिज़ास्टर का सामना है। वो अपना काम नहीं करते, वो सिंध चले जाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक इमदाद की अपील जो है वो की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा और दफ्तर ख़ारजा मिलकर, NDMA मिलकर, इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न जो है वो पाकिस्तान का मिलकर ये लॉन्च करते हैं एक फ़्लैश अपील, जिसके नतीजे में $160 मिलियन के प्लेजेस किए जाते हैं कि हम ये इमदाद जो है वो पाकिस्तान को देंगे। उसके बाद एक PR कैंपेन शुरू हो जाती है कि बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, कमाल कर दिया उन्होंने, 130 अरब रुपए ले आए। और ये सारा वो बेसिकली मुकाबलेबाजी में हो रहा था क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनकी टेलीथॉन हुई और उसमें 550 करोड़ के यानी कि 5.5 अरब रुपए की प्लेजेस जो हैं वो किए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि स्केल ऑफ डिज़ास्टर उसको देखते हुए फौरी तौर पर एफर्ट्स करती, उन्होंने शादियाने बजाने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने क्या तासुर भेजा कि जनाब यहाँ पर तो सारे मामलात ठीक हैं, कोई मसला ही नहीं है। फिर हमारे सामने उस हॉरर मूवी के सीन्स
जो है वो सामने आते हैं कि स्केल ऑफ द डिज़ास्टर है क्या। स्केल ऑफ द डिज़ास्टर, और फिर मैं आपको कंपैरिजन और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जस्टिन ट्रूडो समेत जो दीगर मुख्तलिफ सफारतखाने पाकिस्तान में मौजूद हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की इन अपील्स पर। स्केल ऑफ डिज़ास्टर ये है कि इस वक्त 1/3 पाकिस्तान, 1/3 ऑफ द कंट्रीज अंडर वाटर, ज़ेर आब है। 1350 से ज़ायद अफराद जो हैं वो, ये 1 सितंबर का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, ज़ाहिर है इसमें तब्दीली हो चुकी होगी। 1350 लोग जो हैं वो इस आफत में शहीद हुए हैं। तकरीबन 33 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं अपने घरों से। घर बार जो है वो उनके पास मौजूद नहीं है, उनके सर पर अपने घर की महफूज छत मौजूद नहीं है और बराह रास्त मुतासर हुए। वैसे तो इनडायरेक्टली पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ है। 9 लाख के करीब जो लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी हैं, वो मारे जा चुके हैं। 1 मिलियन घर यानी कि 10 लाख घर जो हैं वो पानी में बह गए हैं, या फिर वो अब इस मखदूश हालत में मौजूद हैं कि वो टेनेबल नहीं है, वहाँ पर रहा नहीं जा सकता। दीगर लॉसेस जो हैं सड़कों के, पुलों के, उनको मिलाएं तो तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान बनता है पाकिस्तान का। अब इस 10 अरब डॉलर के अगेंस्ट 160 मिलियन डॉलर के प्लेजेस हैं, और जब आप इसको कंपेयर करें 2005 में पाकिस्तान में एक बदतरीन आफत आई थी जो सानेहा था, वो अर्थक्वेक था 2005 का। आप उसका जो स्केल ऑफ डिज़ास्टर है जब आप उसको देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि जाहिर है कि जो जानी नुकसान है और जो इंजरीज़ हैं वो बेतहाशा थी। लगभग 87,000 के करीब अफराद जो हैं वो इस ज़लज़ले में शहीद हुए और 1,33,000 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। लेकिन जब आप घरों की बात पे आते हैं, जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उसकी बात करते हैं, तो घर जो तबाह हुए इस सानहे में जो 2005 का था वो 6 लाख थे। इसके अलावा जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए थे, जो लोग जिनके घर बार जो हैं वो छिन गए थे, गिर गए थे, जिनकी सरों से छतें जो हैं वो छिन गई थी इस ज़लज़ले के सबब, उनकी तादाद 2.8 मिलियन बनती है। कि एक तरफ हम 33 मिलियन की बात करें और एक तरफ हम 28 लाख की बात करें कि 2.8 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन फिर अब आप कंपेयर करें कि जो अपील उस वक्त लॉन्च की गई उसमें इनिशियली 5 अरब डॉलर और उसके बाद उस अपील को रिवाइज़ किया गया, 6.2 अरब डॉलर की इमदाद पाकिस्तान को मिली उस वक्त, उस सानहे में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की वेबसाइट पर यह डेटा मौजूद है, जो लॉसेस कैलकुलेट किए गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हमारा 2.3 अरब डॉलर, जो उस वक्त के रुपयों में 131 अरब रुपए बनता था, ये हमारे लॉसेस हमने कैलकुलेट किए। ये अभी डेटा जो है वो मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की वेबसाइट पर। तो 2005 से 2022 का ये जो हमने सफ़र तय किया है कि जहाँ पर हमारे लॉसेस 2.3 बिलियन डॉलर होते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए 6.2 अरब डॉलर के प्लेजेस करती है, और यहाँ पर एक डिज़ास्टर होता है जिस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत और इनकी जो परसेप्शन इंटरनेशनली मौजूद है, 2010-11 के सैलाब हों, उससे पहले की सूरत हाल हो, जाहिर है कि ये जमातें बदलते हैं, चेहरे वही रहते हैं, वही लोग जो मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में मुख्तलिफ़ जमातों के साथ सर्व कर चुके हैं, जिनके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी मुख्तलिफ़ ममालिक डील कर चुके हैं, उन्होंने स्टोरीज़ सुनी हैं कि यहाँ पर मुस्तहकीन तक सामान नहीं पहुँचता। इस हुकूमत में जो ये पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट में सरकारी मशीनरी में लोग मौजूद हैं, ये पैसा खा जाते हैं। तो ये परसेप्शन जो है, और यही गालिबन वो वजह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो उनको ये ट्वीट करना पड़ रहा है कि हम इसको ऑडिट करवाएंगे, यानी कि आपको जो आपकी मतलूबा फ़ंड्स चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो नहीं मिल रहा। और जस्टिन ट्रूडो क्या जाकर ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बदतरीन सानहा आया हुआ है, बड़ा डिज़ास्टर है, हम इमरजेंसी रिलीफ के लिए मज़ीद खाने पीने की अशिया फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं, और उसके लिए हम ये तमाम काम अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स के थ्रू करेंगे। इसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो दीगर ममालिक की तरफ से की जा रही है। ट्रस्टेड पार्टनर्स, जब आप ट्रस्टेड पार्टनर्स को कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेशन ज़रूर होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉइंट आउट ज़रूर करेगी, लेकिन पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से टेक्निकली दिया जाना चाहिए। जितना बड़ा डिज़ास्टर है, जितना बड़ा अलमिया जो है वो हमारे सामने जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस हुकूमत को पैसे दें। और ये बड़े अफसोस की बात है कि इनको पैसे जो हैं वो मिलें, इनकी कैपेसिटी जिस कदर भी है,
जो इनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, जो इनको फ्यूल चाहिए, जो इनको इमदादी सामान पहुंचाने के लिए, इमदादी सामान अगर प्रोक्योर कोई और कर रहा है तो इनको पहुंचाने के लिए ये ड्रेन आउट हो रहा है। और जो पाकिस्तान का बजट है उसमें इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि इन सैलाब ज़दगान की मदद कर सके। और हमारे सामने इस वक्त एक सिचुएशन आती है कि आप कंपेयर करें कि 2005 से 2022 के दौरान क्या ऐसा तब्दील हुआ कि हमारी हुकूमत, हमारे लोग मुश्किल में घिरे हों और बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो है उसका रिस्पॉन्स ऐसा है। उसमें दूसरा फैक्टर जो है वो उन लोगों का है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। इसके हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है, आपने फ्लड रिलीफ फ़ंड कायम कर दिया। एक तरफ इमरान खान ने एक टेलीथॉन की, वो एक और टेलीथॉन करने का इरादा रखते हैं। उनकी तरफ रिस्पॉन्स, प्लेजेस कितने एक्चुअलाइज होते हैं, दिस इज़ नॉट माई स्टोरी, आई डोंट नो कि उसमें से कितने प्लेजेस एक्चुअलाइज हो चुके हैं, पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कितने होने हैं। वो एक और टेलीथॉन करने जा रहे हैं। जो आपका जो गवर्नमेंट की जमातें हैं, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके साथ क्या करते आए हैं? आपने उनको कहा कि ये गद्दार हैं, आपने उन्होंने कहा इनको पाकिस्तान की समझ नहीं है, इनको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है, ये पाकिस्तान के मामलात में टांग अड़ाते हैं, इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इनके बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, इनके दिल में पाकिस्तान का दर्द नहीं है। ये कैंपेन बाकायदा इन्हीं जमातों की सरपरस्ती में चलती रही। वोटिंग राइट भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और अब ये एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं उसके बावजूद मैं कह दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या किसी के भी थ्रू करें, लोगों को मदद की ज़रूरत है, वो आपको करनी चाहिए। उसके लिए आप चाहे हुकूमत पाकिस्तान एंड इतना भी जो है वो कोई मामला वो नहीं है कि आप बिल्कुल ये समझें कि लोगों तक इमदाद नहीं पहुंचेगी। आप जिस भी ज़रिए से, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसके ज़रिए पैसे भेजें। लेकिन हुकूमत ने ख़ुद इनको रिपेल किया है और अब उनसे जब इमदाद मांग रहे हैं तो फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये ट्वीट करना पड़ा कि हम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से इसका जो है वो ऑडिट करवाएंगे, इसमें शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। जब आपके वज़ीर-ए-आज़म को ट्विटर पर जाकर ये सफाई देनी पड़े, और दूसरी तरफ क्या किरदार हमें नज़र आता है कि ये पूरी हुकूमती मशीनरी, जिसको खुद से ये एस्टीमेट्स लगाकर अगस्त के महीने में, जिस वक्त बिलावल सिंध जाकर बैठे थे, उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने चाहिए थे, उनको इस डिज़ास्टर के स्केल के हवाले से सेंसिटाइज करना चाहिए था। उस वक्त वो सिंध बैठे थे, हमारा मीडिया कुछ और दिखा रहा था, सियासतदान सियासी लड़ाई में मसरूफ़ थे, तमाम सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके नतीजे में ये हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वो प्लेजेस नहीं किए। अब इसमें ज़ाहिर है कि दो मामलात ज़रूर हैं, जो फैक्टर्स ज़रूर हो सकते हैं लेकिन असल वजह नहीं है। फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो स्पेंडिंग का थ्रेशहोल्ड है शायद वो उतना ज़्यादा नहीं है, उतनी आसूदगी नहीं है, या उनके पास उतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। उसके बाद जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसकी वजह से जो आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो बहुत सारे ममालिक हैं उनको बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये एक वजह हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त क्योंकि अमवात इतनी ज़्यादा हुई थी, उसके इमेजेस मौजूद थे और शायद लोगों में उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में हमदर्दी का जज्बा निस्बतन ज़्यादा था। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है कि पूरी दुनिया को यहाँ पर बताए कि हमारे यहाँ किस किस्म की आफत आ चुकी है, और आफत भी वो जिसके ज़िम्मेदार हम नहीं, वो अमीर ममालिक हैं जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की कार्बन एमिशंस के ज़रिए, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड ममालिक, और उसके नतीजे में जो 7,253 ग्लेशियर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पिघल रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। मॉनसून सीज़न एन उस वक्त आता है जब ग्लेशियर्स का पानी दरिया में मौजूद होता है, तो कैपेसिटी नहीं होती दरिया के पार्ट में कि वो इतने पानी को एक साथ कैरी कर सके, जिसकी वजह से पहले फ्लैश फ्लडिंग हुई गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, और फिर बड़े सैलाबी रेले की सूरत में इसने जो साउथ पंजाब है वहाँ पर तबाही मचाई, और फिर अब सिंध में और बलूचिस्तान में पानी जिस तरीके से खड़ा है, ये हुकूमत के करने का काम था। इसमें आप यानी कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो सियासत चल रही है ना कि फ़लाँ को भी ज़िम्मेदार, इमरान खान ज़िम्मेदार, फ़लाना, ठीक है, इमरान खान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जो सवाल बनता है
वो किसी अपोजिशन जमात से नहीं बनता, असल सवाल बनता है हुकूमत पाकिस्तान से। और हुकूमत पाकिस्तान भी कोई छोटी हुकूमत पाकिस्तान नहीं, इमरान खान की जमात के अलावा जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, जितने बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। और उनके बारे में जो परसेप्शन इंटरनेशनली मौजूद है कि इन्होंने पैसे खा जाने हैं, 2005 में मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचा था, 2010-11 में नहीं पहुंचा था, इस किस्म की स्टोरीज मौजूद है ना, तो आपकी जो परसेप्शन है उसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरीके से सामने नहीं आ रही। और इसकी वजह से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, यू हैव टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।